हम कह रहे थे कि कल दिन में दुकान आना। जी, कल्याणी देवी मोहल्ले की मलिका, जैसा आपका आदेश हम वैसा पालन करेंगे। खुलकर सामने आओ, तभी तो हमारा और तुम्हारा मकसद पूरा हो पाएगा। करना क्या है? चला पैसा ला। जब तक हमारा पैसा हमको नहीं मिल जाता है, किसी को एक अठन्नी भी देने नहीं देंगे। जोगी भैया, कहाँ हो गए? मैं दादी कहाँ पे हैं? दादी तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। हे भगवान, ये कहा दिन दिखाए रहे हो? ये पुण्य नगरी पराग पाप की नगरी कैसे हुई जा रही है? हमें दादी क्या हुआ? हमें कॉन्ट्रैक्टर बेटा हमें बचाए ले, अपने बाबूजी लड्डू सिंह से बचाए ले। हमें तो जीने का कोनो रास्ता ही नहीं छोड़ा है उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि नाक मुंह कान सब बंद हो गवा, सांस लेने का कोनो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। बेटा हमारी बिट्टी को बचाए ले अपने बाबूजी लड्डू सिंह से। आज उन्होंने बाजार में सबके सामने हमारी बिट्टी की इज्जत उतार दी। हमें दादी काम कर रही है। बेटा हमारी बिट्टी की इज्जत बचाए लो, हमें ही जंजाल से बचाए लो, बस तुम्हारा ही सहारा है अब तो। हमें दादी ऐसा ना बोले, धैर्य रखें आप। हमारी बिट्टी के साथ जो हो रहा है, किसी भी बहू बेटी के साथ ये नैब हवा होगा। अरे शरीफ आदमी को इज्जत से जीने का हक है कि नहीं? कर्जा लिए हैं, कोनो का खून तो नहीं किए ना? हे भगवान, क्या कर रहे हो? अरे मारना ही है तो एकदम से खत्म कर दो ना। दादी आप कहाँ कह रही हैं? साफ साफ शब्दों में बताइए ना हमें। अरे बेटा कहा हुआ कि आज बाजार में सुने। चला पैसा ला। चलो, ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो दुकान को उलट के घोड़ा बना के ताप लेंगे। जब तक हमारा पैसा हमको नहीं मिल जाता है, किसी को एक अठन्नी भी देने नहीं देंगे। मैं बाबा तुम ऐसा कैसे कर सका? तो ते हाथ पार कर दिए तुम तो। हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लड्डू सिंह? अरे वाह, ये कोफ्ता तो एकदम माही के पसंद की सब्जी। प्रेमा भाभी ने माही की ही फरमाइश पे बनाई थी, लेकिन माही खा पाता उससे पहले ही कोई फोन आ गया और दंदनाते हुए न जाने कहाँ चला गया वो। बाबा बाबा तुमसे जरूरी बात करनी है, अकेले में आओगे? क्या बात करनी है? यही कर लो। इतना मतवाला काहे होते जा रहे हो? तो अब ब्रेक लगाओ। यहाँ नहीं, अकेले में। माही देख नहीं रहे हो तुम्हारे बाबा खाना खा रहे? और ऐसी क्या बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती? सारे परिवार के तो लोग हैं। हाँ हमको जरूरी बात करेगा है, वो भी अभी। अगर ये उठ नहीं सकत है तो आप लोग यहाँ से जाइए, हम यहाँ बात कर लेते हैं। माही ये क्या व्यवहार होता जा रहा है तुम्हारा? हाँ तुम्हें अंदाजा भी है? और ऐसी क्या बात है जो अकेले में करनी है, सबके सामने नहीं कर सकते तुम? हाँ हम कह रहे हैं ना, हमको जरूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। माही तुम जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हो। ये मत भूलो कि तुम अपने माँ बाबा से बात कर रहे हो। कासू की माँ, ते शांत रहो। बहू चल बे, क्या बोला? चल चल।
काबे, ऐसा कौन सा गोपनीयता वाली बातें थी कि दरवाजा बंद करना पड़ा? चल बोल, क्या बात? बाबा बहुत गलत कर रहे हो। मैं अपने ताकत के घमंड में अंधे हो गए हो का? ते आजकल का कर रहे हो कोनो अंदाजा है? वो बिट्टी की सांप पे जाके उनका पैसा छीनने की का जरूरत थी? उनका बीच बचा में तमाशा करने की का जरूरत थी? हमें एक तो कन्या के साथ ई बर्ताव ठीक है का? पगला गए हो काबे कि दिमाग चला गया है घास चरने के लिए? अब ये हमारा काम है और हमारे धंधे में नुकसान ना हो उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमको अच्छे तरह से पता है। हमारे धंधे में काहे रंगा लगा रहे हो? हद है, तुम एक धंधा कहे तो वहां कोनो कमाई करने के लिए बैठा है और उसका पैसा छीन लियो, तुम्हारे लिए वो धंधा है। हमें एक तो बात बताओ, ये सब करने के बाद उसका बिजनेस चलेगा का? बाबा ये जो कर रहे हो बहुत गलत है। मैं अब तो अपनी ताकत की आजमाइश एक तो कन्या पे करोगे का? ये जो कर रहे हो हम होने नहीं देंगे, ये सब आगे नहीं चलेगा। हम आपको बता रहे हैं जानबूझकर हम लोग लड्डू सिंह से दुश्मनी मोल ले रहे हैं और ये गलत बात है। अगर उसे इतनी सी भी भनक लग गई ना दादी, तो आपको अंदाजा नहीं है कि किस लेवल पे उतरकर क्या करेगा वो। ऊपर से हमने उसके उस पहलवान को अपने साथ मिला लिया। देख बीरेंद्र, एता दब्बू बन के जीना ठीक नहीं ना। अरे लड्डू सिंह की कमजोर नस हमारी पकड़ में आ गई है, तो का पकड़ के रखना चाहिए कि नहीं? दादी जिसे आप कमजोर नस कह रही है ना, वो हमारे लिए मजबूती बनेगी, इस बात की गारंटी क्या है? और ये मान लीजिए कि हमारी गलती से नहीं, उसकी गलती की वजह से अगर ये सब बातें लड्डू सिंह के सामने खुल गई तो फिर क्या होगा? तुम आँख खुली रखो या बंद, लड्डू सिंह को जो करना है वो करके रहेगा। यही ले कहते हैं कि उसे कमजोर करे के लिए उसकी जड़ खोदने का मौका हम भी ना छोड़ सकते हैं। दादी हमको आपकी ये जो बात है ना, ये हजम नहीं हो रही। बदले के जुनून में हम लोग हद से आगे बढ़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है और हमें इसे रोक देना चाहिए अभी के अभी। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। देखो बाबा, हम आज तक तुमको कुछ बोले का? तुम जितना भौकाल मेंटेन किए, सही किए, गलत किए, हर बार हम नजर फेर लिए। हम सोचेंगे तुम्हारा स्टाइल है, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं ना, ये तुम्हारा घमंड हो गया है। अपने गरूर के आगे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा तो। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको हो क्या गया है बे? अरे ये हमारा काम है, ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं और तुम भी तो साथ में करते हो, लेकिन आज इतना तकलीफ काहे हो गवा है? एक बात कान खोल कर सुन लो कि अगर वो श्रीवास्तव लोगों ने तुमको भड़काया है, उसके भड़कावे पे अपना घर मत फोड़ो। ये हमारा काम है और हमको हमारा काम करने दो। वाह बाबा वाह, का एकदम तुच्छी बात की हो मैं। हमें ये हमारे काम में हमारा तुम्हारा कब से आ गया? मैं हम जो ठेकेदारी का काम करते हैं ना, वो तुम्हारा है, और जो कभी कभी वसूली के लिए जाते हैं वो भी तुम्हारा काम है। ये शरत कहां से खिंच गई? मैं देखो बाबा, अति कर रहे हो तुम। इस तरह से तो कभी नहीं भवा, जौन तरह से एक कन्या के साथ बीच बचाव में तुम बर्ताव कर दियो। तुम्हारे आंखों पे केचुली चढ़ गया है। तय हमारी गलती निकाल रहा है बे? बाबा गलती किए हो तो किए हो। हमें ये टुच्चा टाइप जलील व्यवहार तुम्हारे नाम को शोभा नहीं देता। ये लड्डू सिंह की प्रतिष्ठा पे कलंक है। बहुत गलत की हो मैं, ये उम्मीद नहीं रही तुमरे से। ये चल क्या रहा है? माही इतना नाराज क्यों है? मामला क्या है? कुछ नहीं, वो ठेकेदारी में थोड़ा झमेला हो गया है। तुम चिंता मत करो, देखते हैं। ए बीरेंद्र, अरे अगर तुम्हारे सीने के ऊपर उसने पैर रखा होता ना, तब तुमको समझ में आता कि बेइज्जती किसको कहते हैं। भैया कुंठा में अंधा नहीं होते। हम अभी भी कह रहे हैं कि ये हम जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।
ये समझदारी वाली बात नहीं है, हम लोग आग से खेल रहे हैं। वो लड्डू आके आग लगा जाए और हम पानी डालते रहे? अरे हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। वो हमारे घर में आके हमारी दादी को मार के चले गया, हमारे सीने पे पैर रख गया, और तो और बिट्टी के कमरे में जाके उसकी बेइज्जती कर गया, और हम समझदारी के नाम पे चुप्पी बनाए रखे? ये ऐसा नहीं होगा। अब मौका है लड्डू को सबक सिखाने का। अरे लड्डू को सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो दोबारा से श्रीवास्तव निवास के अंदर घुसने की हिम्मत ना करे। देख वीरेंद्र, जोगी की भावना सही है। तुम चाहे जो भी कह लो, लड्डू को माफ नहीं किया जा सकता। उसके साथ हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। एक बात समझ लियो, जैसे को तैसा देना पड़त है, नहीं तो वो तुमको ई लायक भी नहीं छोड़ेगा कि तुम उनका बाल बांका भी कर सको। यही लिए जो हम सोचे हैं ऊ पे अमल करना होगा। अबे कहाँ ले जा रहे हो बे? अबे पहलवान पागल होगा क्या? छोड़ हमको। ए जट्टा, बुरा गए होगा? अबे कहाँ ले जा रहे हो? भाऊजी बोल। बिट्टी ही ना माही का सपना जी है रे। अब बाबूजी, भाई भैया तो बहुते लोगों से मिलते हैं, लड़कों से भी लड़कियों से भी, पूरा सिविल लाइन से लेके तोलियारगंज तक और धुमलगंज से लेके रामबाग तक। अबे अगला कह रहा है बे, भैया को साफ साफ बोल। बाबूजी माही भैया कहकर सपना जी मान के चल रहे, वो हमको क्या पता। ए जटा, ए पहलवान, इसको दम भर के कूट। जी भैया। और तब तक कूट जब तक ये चिल्ला के न बोले कि बिट्टी ही माही का सपना जी है। कूट मार। चल गई। अरे भाई भैया, अरे मार दी हमको। कौन है? बोल। बोल। कौन कौन है सपना जी? बोल कौन है? कौन है सपना जी? उठा, पानी पिला, और जैसे ही बैटरी थोड़ा इसका चार्ज हो फिर कूट इसको, और तब तक कूट जब तक ये चिल्ला चिल्ला के न बोले हाँ बाबा बिट्टी ही माही का सपना जी है। बिट्टी, तुम्हारे बिजनेस में तो बहुत ही बढ़िया है, चेंज का कुछ लफड़ा ही नहीं। अरे भाभी, आप नहीं जानती, वो छोटे पैसे वाला झोला बहुत भारी होता है। बिट्टी के बिजनेस से एक फायदा है, अब वो चेंज नहीं है का बहाना नहीं लगा पाएंगे तुम्हारे भैया। नहीं तो 2000 का चेंज नहीं है, ये डायलॉग हमें रट चुका है। हम बिट्टी से ही चेंज ले लिया करेंगे। हाँ, तुम तो यही कहोगी, हम तुम्हें कभी कुछ देते ही नहीं। बिट्टी, देनदारी का क्या हाल है? या वही चल रहा है, 9 दिन चले 2.5 कोस? नहीं भैया, कर रहे हैं और जल्दी वापस कर देंगे। आमदनी देख के उड़ मत जाना, जितनी जल्दी हो सबका चुकता करके निकल लो। और लड्डू सिंह, उसके पैसे के क्या आसार हैं? लड्डू जी के पैसे तो वापस करने ही होंगे, जल्द से जल्द। अब साक्षात्कार समाप्त हो गया हो तो थोड़ा सा खाना खा ले सब लोग मिलकर शांति से। माही, अब कोनो टेंशन है ना, ये सारा का सारा पैसा हमरा है। आप लोगों के पास जब पैसा आ जाएगा तब लौटा देना।
अब और बेइज्जत होने की कोनो जरूरत है ना। कर दो हमारे बाबा को पैसा वापस। अगर बेटा दादी मगर वगर कुछ नहीं, ई लियो और फटाक से बाबा को पैसा वापस करो। बिट्टी, जनार्दन चाचा, लाल जी। अब नमस्ते। देखो बिट्टी, अब हम तुमको पान की दुकान के लिए माल नहीं दे पाएंगे। अरे ये पंचायत का अगर हमको पता होता ना तो हमें झमेले में पड़ते ही नहीं। अरे व्यवहार उसके साथ किया जाता है जहां मामला साफ सुथरा हो। अरे लेकिन यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है। एक ठो काम करो, हमरा पैसा हमको वापस कर दो। हमें हो घोड़ू, ये जो कार्यक्रम चल रहा है चलता रहने दो। तुम्हारा माल इनके यहाँ पहुंचता रहना चाहिए। और तुमसे जो पैसा छीने हैं वो हमारे बाबा हैं, और हम वादा करते हैं हमारे होते हुए ये सब नहीं होने वाला आगे से। और जितना पैसा हुआ हमको बताओ, हम देते हैं तुम्हें पैसे। बताओ कितना हुआ। बस करो माही। ये क्या पैसा पैसा लगा रखा है? पैसों की प्रदर्शनी करना बंद करो। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों पर। अपना पैसा अपने पास रखो। दादी, ये हमारा बिजनेस है माई। हम किसको क्या देंगे, किसके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे, ये हम देखेंगे। तुम्हें ये सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पैसे लो और निकल जाओ यहां से। प्लीज जाओ। जनार्दन चाचा, लाल जी तकलीफ के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज आप प्लीज यहां से चले जाइए। हम कल आकर आपसे मिलते हैं। अरे बिट्टी, रुको तुम लोग, बेटा हम देखते हैं। बेटा तुमने दुकान खोली है, तुम बिजनेस कर रही, जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब बिजनेस में ऐसी चुनौतियों को फेस तो करना ही होगा ना बेटा। और ऐसे उतार चढ़ाव से घबरा कर अपना आपा खोना ठीक नहीं है बेटा। बेटा समस्या का समाधान बाहर से नहीं, अपने अंदर से आता है। कम से कम हमने तो जीवन में यही सीखा है। लेकिन पापा, जो हो रहा है वो बिजनेस नहीं है। अब पता नहीं बेटा, हमने तो आज तक बिजनेस किया नहीं है, शायद बिजनेस में ऐसे ही होता होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये बिजनेस नहीं है, एक तरह की अराजकता है। लेकिन बेटा अराजकता का जवाब अराजकता से तो नहीं दिया जा सकता ना। शांति और संयम से काम लो बेटा, इस समस्या का हल भी निकल आएगा। बाकी भी आराम कर लो, बाकी बातें सुबह करेंगे।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। क्या हुआ, आप हमें घर से निकलने के लिए बोले तो हम घर से निकले ही नहीं, हम यहाँ रुक गए और इंतजार करने लग गए जनार्दन और लाल जी का। जैसे वो आए उनसे बात कर ली और माफी भी मांग ली, और देखिए क्या हुआ, वो मान गए। वो अपना माल आपकी दुकान पे बेचते रहेंगे। किस मिट्टी के बने हो तुम? इलाहाबाद की मिट्टी के बने हैं। काहे रंग लगते हैं का? हमें जब आप हंसती हो एकदम बम्फाड़ लगती हो। मैं सॉरी।